जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं यह जो हमारा यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह क्या है, यानी कि मान लीजिए कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, जिस तरह से मान लीजिए कोई भी लिक्विड है वह क्या है, यानी कि दो भागों में बांटा भी गया है। जिस तरह से एक को मान लीजिए आप कोई ठोस है और एक दूसरा क्या है, यानी कि एक ठो द्रव है, यानी कि जब उसको आपस में मिक्स किया जाएगा तो फिर क्या होगा, यानी कि कोई ना कोई रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं यानी कि अभिक्रिया। या किसके कारण होता है, यानी कि रसायन के कारण, यानी कि जो हमारे केमिकल्स होते हैं उसी को बोलते हैं रसायन। देखिए जब आपस में मिक्स करते हैं तो फिर वह हो जाता है यानी कि अभिक्रिया। जिस तरह से मान लीजिए क्या है, दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ है या पदार्थ हो, मान लीजिए कोई भी दो चीज़ है, तो फिर यानी कि जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जब उसमें परिवर्तन होता है, जिस तरह से पानी में अगर रंग डाल लिया जाए तो फिर पानी का रंग जो होता है यानी कि जिस कलर का रंग रहेगा उसी कलर का हो जाता है। तो फिर ठीक यही हाल होता है, यानी कि हमारा जब रासायनिक अभिक्रिया में जब परिवर्तन होता है तब क्या होता है, यानी कि उसको अभिकारक बोलते हैं। यानी कि जब परिवर्तन हुआ उसको अभिकारक बोलते हैं। जैसे यानी कि जैसे वह पूरा का पूरा अभिक्रिया समाप्त हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा रंग जो है पानी में बिखर जाता है, वह अच्छे से मिक्स हो जाता है, जो चीज़ बनता है उसको बोलते हैं यानी कि उत्पाद। उत्पाद देखिए कोई भी दो चीज़ को जब आपस में मिक्स करते हैं तो वह क्या बनाते हैं, यानी कि उत्पाद बना देते हैं। तो फिर ठीक यही हाल रहता है, यानी कि मान लीजिए तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तन, मान लीजिए कोई भी दो धातु है, यानी कि लोहा है, ठीक है, इसी ही तरह से क्या है, यानी कि लोहा, यानी कि मान लीजिए हमको यानी कि इसी पर वेल्डिंग करना है, तो फिर क्या करते हैं, यानी कि एक ठो दो धातु रहती हैं, उस पर यानी कि अर्थ के थ्रू यानी कि एक ठो न्यूट्रल दिया जाता है, यानी कि जो उसका मेन रॉड होता है, जब उसको यानी कि आपस में टच करते हैं तो फिर उसका यानी कि सॉकेट सॉकेट जो होता है वह पूरा हो जाता है। इस कारण से वहाँ पर क्या है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है। वह इतना टेम्परेचर यानी कि 1700-1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान देता है। तो फिर वह क्या करता है, यानी कि दोनों धातु आपस में जुड़ जाते हैं। तो फिर यह था यानी कि अवस्था परिवर्तन। ठीक यही हाल होता है यानी कि रंग परिवर्तन में। जिस तरह से रंग में भी क्या होता है, पानी में अगर रंग को डाल जाए तो फिर जिस रंग का रहेगा वह रंग बना देता है। अगर कोई और रंग डाला जाए तो फिर वह क्या हो गया, यानी कि कोई और रंग बना देगा। ठीक यही हाल होता है। ठीक यही हाल होता है यानी कि गैस में। देखिए अगर यहाँ गैस को यानी कि या तो उत्सर्जन करता है या फिर यानी कि अवशोषण करता है। देखिए सॉरी, उत्सर्जन करेगा, कहने का मतलब गैस जो होते है वह हमारे हवा से जो होती है लगभग वह हल्की ही होती है। पानी वगैरह से क्या है, यानी कि गैस जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। यानी कि जब गैस को आपस बाहर छोड़ा जाता है तो फिर वह क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। जिस तरह से यानी कि खौलता हुआ पानी, पानी क्या है, यानी कि जब उसको वह खौलेगा तो फिर वह क्या है, धीरे-धीरे वाष्प के रूप में यानी कि भाप के रूप में क्या होता है, यानी कि ऊपर चला जाता है। ठीक यही हाल होता है यानी कि तापमान में। तापमान को क्या किया जाता सकता है, यानी कि कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। जिस तरह से यानी कि जो हमारा गैस वगैरह होता है, इंडक्शन हीटर वगैरह जो भी होता है, यानी कि उसमें एक ठो बटन दिया जाता है। उसको या फिर धीम भी कर सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं। तो फिर यह टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। यह सब किसके कारण हो रहा है, यानी कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के ही द्वारा यह सब यानी कि जितनी भी क्रिया होती है वह हो रही हैं। तो फिर आप सोचते हैं यानी किसके आगे, तो केमिकल इक्वेशन यानी मतलब कि रासायनिक समीकरण, यानी कि आखिरकार लिखा कैसे जाता है, यानी कि इसको संतुलित कैसे किया जाता है, इसी के बारे में। जिस तरह से यानी कि यहाँ पर एक ठो एग्जाम्पल है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए जिस तरह से यहाँ पर क्या है, यानी कि जिंक ऑक्साइड। देखिए जिंक ऑक्साइड में यानी कि Zn जो होगा यह क्या बताता है, यानी कि सॉरी जिंक को बताता है। और ओ यानी कि ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है, या केवल सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखिए वैसे पर देखा जाए तो फिर ऑक्सीजन जो होता है वह अकेला जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है जिंक के, इसलिए क्या है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ओ है, यानी कि एक ऑक्सीजन है। और प्लस में क्या है, यानी कि हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी कि जिसको आम बोलचाल की भाषा में यानी कि एसिड बोलते हैं, यानी कि अम्ल बोलते हैं क्या। और सिंपल भाषा में अगर समझेंगे तो फिर इसी को तेजाब बोलते हैं, जो बैटरी वगैरह में डाला जाता है। देखिए यह जो यानी कि H2SO4 होता है, इसको यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं।
रासायनिक नाम है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। और यह क्या है यानी कि जिंक सल्फेट बनाता है। देखिए अब बनाता कैसे, बस उसी को समझ लीजिए। देखिए सिर्फ और सिर्फ यानी कि यहाँ से क्या है यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जिंक को निकाल दिया गया, यहाँ पर किया गया यानी कि जिंक को रखा गया, यहाँ से जिंक निकला और यहाँ से क्या था यानी कि SO4, यहाँ पर क्या बन गया यानी कि जिंक सल्फेट। और यानी कि जो बचा था उसको यानी कि शेष यानी कि दूसरी तरफ लिख भी दिया गया था। देखिए बचा क्या था यानी कि जिंक यहाँ से निकल गया, SO4 निकल गया, तो फिर बना दिया यानी कि हमारा जिंक सल्फेट। और बचा क्या है यानी कि H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि H2O बना दिया, यानी कि यह जो था हमारा जल। ये अब सोचते रासायनिक अपक्रिया में यानी कि जो हमारी कमियां थी उन्हीं के बारे में। देखिए सबसे पहले यानी कि रासायनिक अपक्रिया में जो कमी आ जाती है यह यानी कि इसकी डायरेक्टली यानी कि गति पर निर्भर करती है। मान लीजिए यानी कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं वह काफ़ी यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। जिस तरह से तेजाब, मान लीजिए तेजाब है यानी कि किसी बीकर में रखा हुआ है या फिर गिलास में रखा हुआ है, यानी कि अगर हम वहाँ उसको किसी के ऊपर फेंक भी दिया जाए तो फिर क्या होगा यानी कि वह उसका जो केमिकल होता है वह क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। खतरनाक होने से होगा क्या यानी कि हमारे हाथ पैर जो होंगे जल भी जाएंगे। मान लीजिए चेहरा यानी कि कहीं पर भी अगर तेजाब हमारे शरीर में पड़ेगा तो फिर क्या होगा, जल भी जाएगा। अरे तो फिर यह था यानी कि एक तरफ से तेजाब की गति जो होगा वह काफ़ी ज़्यादा तीव्र होगी, यानी कि तेज़ी से होती है। और मान लीजिए पानी किसी के भी ऊपर आप फेंक सकते हैं तो फिर वह क्या है यानी कि गलेगा नहीं। तो फिर यह था उसकी गति जो होती है वह काफ़ी स्लो होती है। तो फिर यह था यानी कि तेजाब और पानी यह किस पर निर्भर करता है यानी कि रासायनिक अपक्रिया की गति पर। देखिए और दूसरे नंबर पर जो आ जाता समय, यानी कि कुछ अपक्रिया जो होती है वह काफ़ी शीघ्र होती है यानी कि काफ़ी तेज़ी से हो जाती है, और कुछ अपक्रिया क्या है यानी कि काफ़ी धीमे होती रहती है। इस तरह से यानी कि क्या है वही हाल है यानी कि तेजाब को यानी कि किसी के भी ऊपर फेंक दिया जाए तो फिर उसका यानी कि जो शरीर का मांस होगा जो वह गल जाएगा या फिर जल भी जाता है। तो फिर वह क्या है यानी कि उसमें जो है कम से कम समय लगा। अगर हम उसी जगह पर किसी के ऊपर यानी कि पानी को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से गिराया जाए तो अब क्या होगा यानी कि उसमें जो समय होगा वह धीमे थोड़ा कम लगेगा लेकिन दर्द होगा हल्का फुल्का। तो फिर यह हो जाता है। और देखिए उत्पाद की अवस्था यानी कि उत्पाद की जो भौतिक अवस्था होती है, जिस तरह से मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती देखिए जो होती है वह कई प्रकार की होती हैं। उसमें भी क्या है यानी कि एक तरह से जो सबसे पतली मोमबत्तियाँ होती हैं और काफ़ी तेज़ी से जल करके ख़त्म हो जाती है। उसमें भी क्या है यानी कि समय जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लगभग यानी कि 10 से 15 मिनट तक ही जलेंगी। यानी कि नॉर्मल जो यानी कि जो इतनी मोटी होंगी वह थोड़ा देर तक जलेंगी, और जो इससे भी मोटी होंगी वह भी और देर तक जलती हैं। तो फिर यह क्या है यानी कि एक तरह से भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ठीक यही हाल हो गया यानी कि हमारा जो बर्फ़ का गलना है वह भी क्या है यानी कि अगर यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है यानी कि तापमान अधिक है तो फिर बर्फ़ जो होगा वह काफ़ी तेज़ी से गलेगा। टेम्परेचर कम है, मान लीजिए ठंडी वगैरह का मौसम है तो फिर थोड़ा धीमे गलेगा। तो फिर यह क्या है यानी कि भौतिक अवस्था पर भी निर्भर करता है। इससे क्या है यानी कि समय या तो ज़्यादा भी लग सकता है या फिर कम लग सकता है। ठीक यही हाल होता है यानी कि जो सर्दियों के मौसम में हमारे गाँव वगैरह में या फिर शहर वगैरह में कोहरा वगैरह जम जाता है तो फिर वह क्या है यानी कि टेम्परेचर के ही ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसका यानी कि जो प्रयुक्त प्रेरक जो होते हैं यानी कि जो बनते हैं उसका ज्ञान होना, यानी कि यह सब क्या है पूरी तरह से अभी ज्ञान नहीं हो सका है, यानी कि पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। इसमें क्या है यानी कि या तो उसमें उत्प्रेरक में या तो ऊर्जा बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। ठीक यही हाल है, कहने मतलब कि अगर हम मान लीजिए कोई भी बहुत ही बड़ा यानी कि पहाड़ वगैरह है या फिर चट्टान वगैरह या फिर मान लीजिए कोई भी ट्रक वगैरह या फिर और भी छोटी मान लीजिए बाइक वगैरह है, अगर हम बाइक देखेंगे तो फिर उसमें क्या है यानी कि अगर हम उसको ढकेलना चाहेंगे तो फिर उसमें क्या होगा यानी कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वह बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है जानता है या क्या है यानी कि उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। इससे क्या है यानी कि हम बाइक को आराम से धक्का दे सकते हैं, बाइक क्या है यानी कि आगे निकल जाएगी। लेकिन बात करें अगर हम वहीं पर ट्रक वगैरह हो, बस वगैरह हो, तो फिर क्या है यानी कि उसमें ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। पहले नंबर तो आँख से
जब देखेंगे तो फिर वैसे ही लगेगा यह कैसे हो गया, यानी कि ऐसे तमाम सवाल मन में आएँगे। तो फिर यह क्या है, यानी कि इसमें ऊर्जा धीरे-धीरे घट जाती है। इस कारण से यानी कि जब आप उसको यानी कि अकेले धक्का देंगे तब कुछ नहीं होगा, यानी कि बहुत सारे लोग 100-200 लोग मिलकर के एक ट्रक को धक्का देंगे, तो फिर एक ट्रक को अगर ना धक्का दिए तो फिर क्या हो गया, या फिर स्टार्ट भी हो सकता है, या फिर मान लीजिए कोई भी 100-200 ही क्यों, यानी कि 10-20 भी लोग अगर ना धक्का दें तो फिर वह भी क्या है, यानी कि स्टार्ट हो सकता है। इसमें क्या है, यानी कि ऊर्जा जो होती फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें अकेले करने की जब बात आएगी तो फिर क्या होगी, यानी कि ऊर्जा जो होगी वह डाउन हो जाएगी, घट जाएगी। तो फिर यह क्या था, यानी कि एक तरफ से ऊर्जा पर भी डिपेंड करता है। देखिए इसमें यानी कि क्रिया की में जो होते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि यानी कि लाइट उत्पन्न कर सकते हैं। उसमें यानी कि बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, यानी कि जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो फिर यह था ध्वनि उत्पन्न भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। इस तरह से क्या है, यानी कि पानी को अगर काफ़ी ऊंचाई से गिराया जाए तो फिर वह क्या करता है, यानी कि आवाज़ करता है। इसमें क्या है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। और प्रकाश, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि यानी कि प्रकाश भी, यानी कि अंधेरे के समय में अगर हम उन केमिकल को रखा जाए तो फिर वह क्या करते हैं, यानी कि प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो फिर यानी कि इन्हीं सबको